देखती हूँ तो सामने ये आता है कि औसतन रोजाना 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अब पिछले 24 घंटे में भी हमने देखा है कि 6300 से ज्यादा नए मरीज शामिल हुए हैं। आपने बताया ही कि 1.5 लाख से पार अब देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या चली गई है। हालांकि थोड़ी राहत की खबर जरूर है कि जो रिकवरी रेट है वो इंप्रूव हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट में भी कमी दिखाई दे रही है, डबलिंग डेज में भी इंप्रूवमेंट है, लेकिन संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र का जिक्र आपने किया कि यहां पर स्थिति काफी चिंताजनक है। दिल्ली और गुजरात से भी किसी भी तरह की कोई राहत की खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज राजधानी दिल्ली में मिले हैं। यहां पर कुल मरीजों की संख्या 15,000 के पार जा चुकी है। अगर राजधानी दिल्ली में मौत की बात की जाए तो 303 लोगों की मौत अब तक कोरोना वायरस से हो चुकी है। तो स्थिति लगातार यहां पर चिंताजनक है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया है कि जल्द ही एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसमें जो कोविड-19 के सीरियस मरीज हैं उनको हॉस्पिटल में कहां जाकर एडमिट होना है, कौन सा हॉस्पिटल है जहां पर बेड मुहैया कराए जा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरह से ऑनलाइन सिस्टम एक डेवलप किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि कई शिकायतें सरकार के गृहवान सेल में मिल रही है जिसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि मरीजों को पता ही नहीं है कि वो कौन से हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो, और अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो कहीं पर हॉस्पिटल भी आनाकानी करते हैं बेड ना होने का दावा बहाना करते हुए। तो ये पूरा सिस्टम दिल्ली सरकार की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। लेकिन एक ओवरऑल देखा जाए तो जो स्थिति है काफी चिंताजनक है। यहां पर किसी भी तरह की राहत या फिर कहा जाए अच्छी खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पर बदतर हाल महाराष्ट्र का है। विवेक, हमें बताएं, जितने भी मरीज देश भर में अभी तक पाए जा रहे हैं कोरोना के, उसमें से 1/3 तो महाराष्ट्र से ही है। ताजा अपडेट क्या है, खासतौर से मुंबई का क्या ताजा हाल है, बताएं। जी, मुंबई और महाराष्ट्र की चिंताएं कायम है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तक 54,000 से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हैं। और अगर मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं, जो कल के आंकड़े हैं इसमें मुंबई के पेशेंट्स के आंकड़े हैं 32,974 आंकड़े हैं। मुंबई में कल 1,002 नए पेशेंट्स की एडिशन उसमें हुई थी। और मुंबई की जो पेशेंट्स का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल पूरे महाराष्ट्र में 97 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उसमें से 39 लोग मुंबई से थे। और मुंबई ने मौतों के बारे में जो आंकड़ा है वो 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है। मुंबई में अब तक कुल मिला के 1065 मृत्यु लोगों के हो चुके हैं। हालांकि बीएमसी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि डबलिंग का रेट बढ़ चुका है और ये 14 दिनों तक अब ये डबलिंग हो चुका है, लेकिन फिर भी लगातार बढ़ते हुए आंकड़े मुंबई करों की चिंता में इजाफा ही कर रहे हैं, ऐसा ही हम कह सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स की बढ़ोतरी हर दिन देखने को मिल रही है। और मुंबई की अगर बात करें तो आज तक मुंबई में 2.25 लाख टेस्ट बीएमसी कर चुकी है। इसके बावजूद मुंबई में संख्या काफ़ी बढ़ रही है। मुंबई के जो साइकिल नाका और कुर्ला इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ रेट है। और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चिंता मुंबई करो के है, वहाँ धारावी साइन इलाका, वहाँ पे पेशेंट्स की संख्या है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और खासतौर से एक दिन की अगर हम बात करें 97 मौतें यहाँ पर हो चुकी है। 2091 नए मामले भी दर्ज हुए हैं। शुक्रिया विवेक और दीपाली आपका ताज़ा अपडेट हमें देने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र सरकार के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है। कोरोना को लेकर बीजेपी उद्धव सरकार पर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर डाली है। और ऐसे में अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार भी बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयारी में है। इसके लिए महाविकास अघाड़ी ने नेताओं की एक बैठक इनकी हो रही है। लेकिन चलिए, किस तरह की बैठक है और किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, विस्तार से हम बात करते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बताएं, जो बैठक चल रही है महाविकास अघाड़ी की, उसको लेकर ताजा अपडेट क्या है आपके हाथ में? देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जो बैठक है वो फिलहाल खत्म हो गई है। कोरोना के संकट के बीच कोरोना को लेकर कैसे टैकल किया जाए, इस पूरे मामले पर तो चर्चा हुई। साथ ही साथ सबसे बड़ी चर्चा हुई कि महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से सरकार के ऊपर
सियासी हमला तेज हो गया है। बीजेपी ने जिस तरीके से हमला तेज किया है, चाहे वो आंकड़ों के मुद्दे पे हो, आर्थिक स्तर पे हो या फिर राजनीतिक स्तर पे हो, इस पूरे मामले में यानी सरकार के ऊपर बीजेपी ने 2 बड़े आरोप लगाए हैं। आर्थिक स्तर पे भी सरकार फेल हो रही है अर्थव्यवस्था को संभालने में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट को संभालने में नाकाम रही है और ऐसे में बीजेपी के कई नेता राज्यपाल से मुलाकात करके महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके हैं, जिसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ये कहा गया कि सभी पार्टी नेताओं को एकजुट होकर रहना है ऐसे समय में, तीनों पार्टी के नेताओं को। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बैठक के बाद अब 4 बजे के बाद कुछ देर में शिवसेना एक ब्रीफ करने वाली है, जिसमें शिवसेना के मंत्री होंगे और साथ ही साथ अभी फिर एक कोर कमेटी की बैठक चल रही है अलग जगह पे मंत्रियों की। वो उसके बाद शिवसेना के मंत्री ब्रीफ करेंगे महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप रहे हैं, उसके सरकार के आरोपों पर जवाब देने के लिए अब शिवसेना की तरफ से तैयारी चल रही है, महाविकास आघाड़ी की तरफ से, ताकि इन सारे आरोपों को सरकार के खिलाफ जो जा रहे थे, अब सरकार अपनी सफाई देगी और सरकार विपक्ष पर हमला करेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तेजी से होने की संभावना। शुक्रिया अभिषेक तमाम डिटेल्स के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लॉकडाउन के फेल होने के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या झूठ फैला रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर जो बयान दिया गया है वो गलत है। जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोरोना संकट को आत्मनिर्भर